हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। बहुत से लोगों को आप देखिएगा, नई नवेली बीवी को मोटरसाइकिल पे पीछे बिठाए होंगे, भिख मंगनी गाड़ी पे बैठे होंगे जो जहेज में मिली होगी। जो लड़की के बाप ने अपने दामाद को इंटरनेशनल भिखारी समझ के दी होगी, उस मोटरसाइकिल पे बैठ के वो अपनी बीवी को लेके जा रहा है। मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयते विवेक वेदामित पुरुषम महानिमादित्य वरुण तपसा प्रस्तात्। मोहम्मद नाम का जो शख्स, हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी, यूपी वाला नहीं। योगी युज्जीत सततमात्मानम, पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। बहुत से लोगों को आप देखिएगा, नई नवेली बीवी को मोटरसाइकिल पे पीछे बिठाए होंगे, भिख मंगनी गाड़ी पे बैठे होंगे जो जहेज में मिली होगी। जो लड़की के बाप ने अपने दामाद को इंटरनेशनल भिखारी समझ के दी होगी, उस मोटरसाइकिल पे बैठ के वो अपनी बीवी को लेके जा रहा है। और रास्ते में जो देखी हनुमान जी की मूर्ति या रामचंद्र जी, बड़ा जो मूर्ति देखी, अब तो बेचारा हाथ भी नहीं जोड़ता है। 10 किलो की खोपड़ी हिलाई, बढ़ गया आगे, हो गई पूजा। ये शरीर का योग नहीं है, पूरे शरीर का योग होना चाहिए जो नमाज में होता है। अल्लाह अकबर, ये पॉजिटिव रेजेस दौड़ रहे हैं ये। और ये देखिए, ये यहां एक्सरसाइज है, ये वजन। कभी आपने देखा होगा, कभी नींद में फिर एकदम पकड़ लेता है। तरावी अरावी पढ़ते होगे, जब लंबी लंबी सूरतें पढ़ी जाती हैं उसमें, तो रात में नींद आने लगे तो ऐसा पढ़ रहा, इमाम साहब चल रही गाड़ी धक्का धक, या लमून तालमून के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनको तो जल्दी कुरान खत्म करना है। अब चला अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आखिरी वाला जुमला या लमून तालमून समझ में आता, उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता। और यहाँ बेचारा पीछे, ये हाथ जो गिरता है इसीलिए गिरता है क्योंकि ये पॉजिटिव रेजिस्ट और ये दौड़, ये वजन है इसके ऊपर, ये हाथ की एक्सरसाइज है ये। बहुत से लोग यहाँ नियत बांध लेते हैं, अल्लाह ऐसा कर ले, उनका हाथ गिर ही नहीं सकता, सो जाएंगे फिर भी पकड़, गिर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ वजन नहीं है, पॉजिटिव रेजिस्ट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो जैसा पढ़ता है वो पढ़ रहा है, उसकी मर्जी। मेरे भाइयों, पॉजिटिव रेजिस्ट यही है। तो योगी उज्जीत सततमा, एक्सरसाइज होनी चाहिए। ये खड़े हैं, एक्सरसाइज, ये हाथों की, ये। उसके बाद में आइए रुकू करिए। रुकू, आजकल तो रुकू होते नहीं, कौवे की चोंचे मारी जा रही हैं। अल्लाह अकबर, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर। ये कौवे की चोंचे मार। अरे जब रुकू करो तो हाथ टाइट, उंगलियां खुली हुई, ये पांचों, और मजबूत घुटना पकड़ लिया जाए, और उसके बाद पीठ इतनी सीधी कर ली जाए कि पानी का भरा हुआ बर्तन अगर उस पीठ पर रखा जाए तो गिरने ना पाए। जब तक ऐसे करते हैं तब तक समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह। अभी हम रुकू में जा नहीं पाते, इमाम उठ जाता है। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं। अगर कोई आदमी वैसे रुकू करने लगे जैसे रुकू बताया गया है, पीठ बिल्कुल सीधी,
और पानी का भरा हुआ बर्तन अगर रखा जाए तो गिरने ना पाए, पीठ बिल्कुल इतनी सीधी हो जानी चाहिए। आज ऐसे रुकू की जरूरत है। तो ये रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज होती है, नसें खिंचती हैं, आपके मसल्स प्रॉब्लम्स दूर होती है इससे। आपकी ये नसों की बीमारियां जो आपके ये खिंचन रहती है पैरों के, ये इससे दूर होती है। और उसके बाद समय अल्लाह लिमन हमिदा कहकर खड़े होइए, फिर अल्लाह अकबर कहकर आप जब सजदे में जाएं तो पैरों की उंगलियां इस तरह मुड़ी हुई होनी चाहिए कि वो किबले की तरफ हो और मुड़ी हुई हो। बहुत से लोग ऐसे कर लेंगे, बहुत से लोग उसी पे, गलत है। पैरों की उंगलियां मुड़ी हुई हो, दोनों पैर आपके मिले हुए हों, और जब ये पैरों की उंगलियां मुड़ी हुई होंगी तो यहां से जो नसों का खिंचाव आएगा जो आपकी रीढ़ की हड्डी तक आएगा। और सजदे में जब आप जाएंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन आपके दिमाग तक पहुंचेगा, इससे आपको कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। डॉक्टर मोरिस मुकाई ने, अमेरिका का सबसे बड़ा ब्रेन का डॉक्टर है, उसने अपनी रिसर्च में लिखा है कि अगर मुसलमान वैसे नमाज पढ़ने लगे जैसे उनको उनके नबी ने बताई है और वैसे सजदा करने लगे जैसे उनको उनके नबी ने बताया है, तो ऐसे शख्स को कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, क्योंकि दिमाग की नसों तक ब्रेन यानी ब्लड का सर्कुलेशन आराम से होगा, वो वहां तक पहुंच जाएगा। ये नमाज पूरी प्रैक्टिकल एक योग है, एक्सरसाइज है। बाबा रामदेव ने कितनी मर्तबा कहा है कि नमाज कंप्लीट एक योग है। अगर कोई आदमी पूरा नमाज पढ़ता है तो उसको फिर किसी योग की जरूरत ही नहीं है। मेरे भाइयों जरा अंदाजा लगाओ, देखना चाहें तो बाबा रामदेव का भाषण यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, उसके अपने चैनल पर आप देख सकते हैं। उसने नमाज पढ़ की तारीफ की है और कहा कि नमाज कंप्लीट एक एक्सरसाइज है, नमाज से बड़ी कोई एक्सरसाइज नहीं है, इसलिए कि इसमें जिस्म के एक एक हिस्से की एक्सरसाइज हो जाती है, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। युज्जित सतत मातमानम, इसको हमेशा पढ़ते रहना, सतत पकड़े रहना, कभी मत छोड़ना है अर्जुन। राह से स्थित था, अगर छोड़ोगे तो स्थित नहीं रहोगे, यानी धर्म पर कायम नहीं रहोगे। अल्लाह के रसूल ने भी तो यही कहा है, जिसने कसदन अबदन जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। अल्लाह के नबी भी तो यही कह रहे हैं ना, एकाकी यच्चत्तात्मा, एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, एक ईश्वर के सामने खड़े हो जाओ, यच्चत्तात्मा, और अपनी आत्मा को वही लगा लो, यानी इधर उधर मत देखो। यच्चत्तात्मा, हृदय दिल के साथ वहीं पर आप की नजर हो और इधर उधर ना देखो। यही तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तुम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो, ताबुदल्लाह कान्नका तरा, तो ये समझ लो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इल्लम यकुन, अगर तुम अल्लाह को नहीं देख रहे हो तो ये तसव्वुर कर लो, फ़इन्नहु यराक, वो तुम्हें देख रहा है। जब तुम ये सोचोगे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो आप पुलिस वालों के सामने चोरी कोई करेगा? डीएम के सामने कोई बदतमीजी कर सकता है? उसको मालूम है कि हाकिम हमारे सामने, जज के सामने तो वकील भी खड़े रहते हैं, क्योंकि वो अपना मालिक समझते हैं, और उसके सामने बदतमीजी नहीं। जब हम ये समझ लेंगे कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो कोई उस नमाज को उल्टी सीधी पढ़ेगा, वो तो उस नमाज को अच्छी तरीके से पढ़ेगा, क्योंकि मेरा रब मुझे देख रहा है। इसलिए नमाज को खुशू और खुजू के साथ पढ़ो। फ़इल्लम यकुन यरा फ़इन्नहु यराक, अगर तुम ये ना सोच सको कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तो ये सोच लो कि अल्लाह हमें देख रहा है। ये नमाज यच्चत्तात्मा, पूरी आत्मा को उसी की तरफ लगा दो। निराशीर परिग्रह, सबसे निराश हो जाना, लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना। कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन से, सबसे निराश हो जाना लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना। परिग्रह, वही सब झोलियां भरता है, वही सब देने वाला है, वही तुम्हारे दामन को भरने वाला है, उससे निराश मत होना। सामवेद के अंदर भी तो यही कहा गया है, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा, जो कुछ भी मांगना है उससे मांगो। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, जो कुछ भी लेना है उससे लो, वही झोलियां भरने वाला है, वही दामन भरने वाला है। नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा, नस्तस्मा देवी शो, नहीं दे सकता उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें ऋषा कुछ भी।
री ऋषा कुछ भी, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। यानी जो मांगना हो अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता। अरे यही तो कुरान कहता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, ओ मेरे बंदो तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें दूंगा, ओ मेरे बंदो तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। उदऊनी, मुझे पुकारो मुझसे मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हें दूंगा। यही तो अल्लाह कहता है। बल्कि बाकायदा वो ये कहता है कि मुर्दों से मत मांगो, जो कब्रों में दफन है तुम उनसे मत मांगो। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुर्दे इतने बेबस हैं, इतने बेबस हैं कि तुम उनको अपनी आवाज नहीं सुना सकते। सूरह नमल आयत नंबर 80 उठाओ, अल्लाह नबी से कह रहा है, ऐ नबी आप अपनी आवाज मुर्दों को नहीं सुना सकते। अरे जब नबी नहीं सुना सकते तो हम और आप मुर्दों को कैसे अपनी आवाज सुना सकते हैं? इसी को तो अल्लाह ने कहा है, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लहू व इन यसलुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिनहु। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको भी पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनके आस्थानों पे जा रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनसे बेटा बेटी मांग रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनसे हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई का सवाल कर रहे हो, लन यख्लुकू ज़ुबाबन, वो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। वलव इज्तमऊ लहू, सब मिल जाएं, सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। सबका मतलब जानते हो? कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बरेली से बगदाद तक, सब के सब मिल जाएं, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। व इन यसलुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैअन, मक्खी पैदा करना तो दूर, मक्खी कोई चीज लेकर चली जाए, इनकी मिठाई से, इनके खाने से, इनके हलवे से अगर कोई चीज लेके भी चली जाए, ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, तो ये सब की सब उस मक्खी को पकड़ के जो चीज वो ले गई है उससे वो चीज छीनने की भी ताकत नहीं रखते। जो एक मामूली मक्खी का कुछ न बिगाड़ सके वो तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? कहां कहां चांटे मारे अल्लाह तबारक व तआला ने, लेकिन हम मुसलमानों की समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को इस बात की हिदायत दे कि हम तौहीद परस्त बन जाएं, हम अल्लाह वाले बन जाएं और हर मुसीबत में अल्लाह को पुकारें। जो भी मांगना हो हम अल्लाह से मांगे। तो मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, यही तो इस्लाम कहता है। तो इस्लाम दीन तौहीद है, तौहीद का दर्स देता है। इस्लाम दीन रिसालत है, रसूल के बारे में सही इंफॉर्मेशन देता है और कहता है कि रसूल भी इंसान होते हैं। दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसने अपने यहां आने वाले महान पुरुष को इंसान रहने दिया हो, सबको भगवान का दर्जा दे दिया। आप देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, ईसाइयों को देख लीजिए, ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को इंसानियत से बाहर निकाल दिया और क्या कहा? सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा। ईसाइयों ने ईसा को अल्लाह का बेटा मान लिया, यहूदियों ने उज़ैर को अल्लाह का बेटा माना। आप चलते रहिए, सिख धर्म में चले जाइए, गुरु नानक को भगवान का दर्जा दिया है। चले जाइए आप गुरुद्वारे में, बहुत दूर नहीं, हम तो दिल्ली वाले गुरुद्वारे में गए, गुरु नानक की मूर्ति के नीचे साफ लिखा है नानक भगवान। चले जाइए आप नेपाल लुम्बिनी, मैं गया हूं, गौतम बुद्ध के मंदिर को देखने के लिए हमारे साथी ले गए, चलो आओ दिखाएं। गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है और सीधे लिखा हुआ है बुद्ध भगवान। गौतम बुद्ध के मानने वालों ने गौतम बुद्ध को इंसानियत से निकालकर बुद्ध भगवान बना दिया। जैनियों ने महावीर जी को महावीर भगवान बना दिया। सिखों ने गुरु नानक को नानक भगवान बना दिया। ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा बना दिया। हमारे हिंदू भाइयों ने रामचंद्र जी को भगवान और कृष्ण जी को भगवान का दर्जा दे दिया। कोई ऐसा धर्म नहीं बचा जिसने
अपने यहाँ आने वाले को इंसान रहने दिया हो, लेकिन कुरान कहता है हमने तुम्हें जो नबी दिया, जो रसूल दिया, वो इंसान है। और कहा है नबी, कहो कि मैं इंसान हूं, इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम। आए नबी ऐलान करके कह दो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम। आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का बशर हूं, मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूं। तुम्हारे दो हाथ मेरे भी दो हाथ, तुम्हारे दो पैर मेरे भी दो पैर, तुम चलते फिरते हो मैं भी चलता फिरता हूं, तुम खाते पीते हो मैं भी खाता पीता हूं, तुम्हारी शादी होती है, बीवी बच्चे होते हैं, मेरी भी शादियां हुई, मेरे भी बीवी बच्चे, तुम बीमार होते हो मैं भी बीमार होता हूं, मुझे भी बुखार आया, मुझे भी सर में दर्द होता है, तुम्हें जो परेशानियां आती है मेरे ऊपर भी आती है, तुम पेशाब और पायखाने की जरूरत महसूस करते हो मैं भी करता हूं, इसलिए कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम। आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। श्रीमद् भागवत महान पुराण में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अंतिम ऋषि बताकर और ये कहा गया है कि वो एक पुरुष होगा, इंसान होगा। मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयते विवेका वेदामित पुरुषम महानिमादित्य वरुण तपसा प्रस्तात्। मोहम्मद नाम का जो शख्स आएगा वो अंधेरे को नाश करेगा। पुरुषम एक इंसान होगा, महान इमादित्य लेकिन महान पुरुष होगा, उसके बराबर कोई दूसरा ना होगा। अंधिकारम नाशम वो अंधेरे को नाश करेगा, गुनाहों के कामों को मिटाएगा। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अंधिकार को और अंधेरे को, जुल्मत और तारीकियों को मिटाया था।